जिंदाबाद 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 मलबा क्यों करे चक्कर में कोई नहीं है चक्कर में जिंदाबाद 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 हथदा पंचायत की एक एक जनता लड़ रही है। यह चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं। पंचायत में आज तक स्वास्थ्य उपकेंद्र की भी स्थापना नहीं हो पाई। यह दुर्भाग्य है मेरे पंचायत का। मेरा संकल्प है कि हथदा पंचायत आज सभी लोग मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। पूरे हथदा पंचायत की आवाम इस चुनाव को लड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और स्वराज भारत लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी मैं मोकामा प्रखंड में हूं और एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं जो कि अपना नामांकन दर्ज करवा कर यहाँ आए। हम इनसे जानते हैं कि आखिर चुनाव लड़ने का मकसद क्या है, आखिर इनके पंचायत में क्या कुछ कमी है। क्या नाम हुआ आपका? शशि शंकर शर्मा, प्यार से लोग गुड्डी कहते हैं। अभी आपने नामांकन करवाया किस पद पर? मुखिया के पद। मुखिया के पद पर। अच्छा, क्या वजह है? मतलब आपको जहाँ तक हम जानते हैं कि सभी लोग जानते हैं और समाज में पहले से भी आप एक्टिव रहे हैं, लेकिन आज पंचायत लेवल पे चुनाव लड़ने का मकसद? जिंदाबाद जिंदाबाद। मकसद बहुत स्पष्ट है। पंचायती राज की स्थापना और सत्ता के विकेंद्रीकरण का जो संकल्प था, उसमें कहीं न कहीं पिछले 20 वर्षों में लगातार ह्रास आया है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि पिछले 20 वर्षों से लगातार मैं एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहा हूं। तो जन सरोकार से जन कल्याण की बात हो तभी लोकतंत्र की स्थापना हो पाएगी। और पंचायत जब तक सिंगल विंडो सिस्टम में काम नहीं करेगा, करप्शन फ्री माहौल में काम नहीं करेगा, तब तक जो संकल्प था कि हर गली में बैठा हुआ व्यक्ति अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना है, विकास की प्रकाश को पहुंचाना है, वह संकल्प पूरा नहीं होगा। तो मेरा संकल्प है कि हथदा पंचायत आज सभी लोग मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। पूरे हथदा पंचायत की आवाम इस चुनाव को लड़ रही है। मैं तो उनका प्रतिनिधि मात्र हूं और मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं कि वहां स्वास्थ्य का, शिक्षा का व्यवस्था समुचित तरीके से हो सके और हथदा पंचायत आने वाले दिनों में करप्शन मुक्त पंचायत घोषित हो सके। यही जी, ये बताइए सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर सच कहा जाए तो एक बड़ी समस्या बताना हथदा पंचायत के लिए खासकर बेईमानी होगी। पिछले 75 वर्षों में देश की आज़ादी का हम पूरा कर चुके हैं और स्वास्थ्य सुविधा का जो न्यूनतम मापदंड है, हमारे पंचायत में आज तक स्वास्थ्य उपकेंद्र की भी स्थापना नहीं हो पाई। यह दुर्भाग्य है मेरे पंचायत का। उसी तरह से स्कूल तो कई हैं, लेकिन वह उस स्कूल में शिक्षक हैं तो बच्चे नहीं हैं और वह एक उसको खिचड़ी खाने का केंद्र कहा जाए, कोई व्यवस्था नहीं रही है। गलियों से आप होके गुजर नहीं सकते हैं, गांव में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। ये सारी बड़ी समस्या हैं हमारे पंचायत। जनता कितना इस बार आप पर भरोसा कर सकती है? मैंने पहले ही कहा था कि यह चुनाव हथदा पंचायत की एक एक जनता लड़ रही है। यह चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं। यह हमारे हथदा पंचायत के तमाम मतदाता इस चुनाव को लड़ रहे हैं। मैं उनका प्रतिनिधि मात्र हूं। वो सब हमारे साथ खड़े हैं, ये वही जानते हैं। और हमको लगता है कि जिस रूप से हथदा पंचायत की आवाम खड़ी है, जनता खड़ी है, इनकी जीत सुनिश्चित है। और मुख्य मतलब आपका एजेंडा क्या रहेगा युवाओं के लिए? युवाओं कई योजनाएं हैं सर। उसमें हमको कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए व्यवस्था देनी है, जो मेरा पूर्व में भी काम चलते रहा है। उसमें हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए कंप्यूटर शिक्षा और टाइपिंग की व्यवस्था पंचायत के अंदर उपलब्ध करवानी है। शिक्षा मेरा हमेशा फोकस रहा है शुरुआती दिनों से और मैं उसको साथ ही साथ उनको उद्यमी, छोटे उद्यमी के तौर पर स्वनियोजित करने के लिए सिलाई, कढ़ाई, कटाई आदि इस तरह का भी हम काम वहाँ चलाएंगे। और स्वास्थ्य व्यवस्था सही तरीके से बहाल हो सके, इसके लिए भी मेरा प्रयास होगा। और ढेर सारा काम है, लेकिन मुख्य काम है पंचायत की व्यवस्था को सिंगल विंडो सिस्टम में लाना, पंचायत भवन को
निश्चित रूप से सशक्त और मजबूत बनाना और पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त करना। तो ये थे हमारे साथ गुड्डू जी, जिन्होंने बताया कि चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले पंचायत में इनकी क्या प्राथमिकता होगी, पंचायत के विकास के लिए इनके पास क्या कुछ योजनाएं हैं। इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, हर जगह प्राथमिकता देकर उनमें सुधार लाना पहला इनका कर्तव्य होगा। तो आप इसी तरह बिहार के छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद। गुड्डी भैया जिंदाबाद, 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 फोटो खिंचाओ, फोटो खिंचाओ। चलो।